बिहार, जो कि अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जानी जाती है, जिसके ऊपर अक्सर ये सवाल उठता है कि बिहार ने देश और दुनिया को दिया ही क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारा बिहार यानी आप सबका बिहार ने दुनिया को क्या दिया है, क्यों यह अपनी संस्कृति के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है। आखिर बिहार में ऐसा क्या है जो हमेशा लोगों को इस राज्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आइए जानते हैं कि बिहार में दुनिया को क्या दिया है। अक्सर लोग हमें यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तू बिहारी है, तेरे बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें बिहारी होने पर शर्म नहीं, फख्र करना चाहिए। यही वो बिहार है जिसने देश को सबसे पहले जीरो का ज्ञान दिया था। यही वो राज्य है जिसने आजाद भारत को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया था। न जाने इस तरह के कितने लोग हैं जिसने बिहार से होते हुए देश और दुनिया को न जाने क्या क्या दिया है। आज मैं सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी। बिहार, जिसका नाम से ही बौद्ध धर्म का नाम जुड़ा है, यही वो धरती है जहां पर प्राचीन काल का सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक का जन्म हुआ था, जिसने इतिहास में अपना नाम इस तरीके से लिखे हैं कि जिसे शायद इतिहास के पन्नों से मिटाना असंभव है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा अमेरिका करता है, परंतु सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार के वर्तमान वैशाली जिला के लिच्छवी को विश्व का पहला गणतंत्र होने का मान्यता प्राप्त हुआ था। वहीं मैं आपको बताऊंगी कि बिहार की मिट्टी से कई सारे लाल निकले हैं। दुनिया के दो महान धर्म की नींव हमारे बिहार में पड़ी है, जो क्रमशः जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। तो वहीं सिख धर्म की आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। यही कारण है कि आज पटना साहिब सिखों का एक महान पवित्र स्थल माना जाता है। बिहार धर्म की भूमि के साथ आंदोलन की भूमि भी रही है और बिहार ही ज्ञान की भूमि रही। यही वो बिहार है जहां के नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। मैं आपको बता दूं, बिहार ही वो भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। वह चंपारण जिला भी बिहार में ही है। आज के दौर में राजनीति में जिस कूटनीति का प्रयोग होता है, उस कूटनीति को भी पढ़ाने वाले चाणक्य भी बिहार के ही थे और एक महान शासक चंद्रगुप्त को तैयार किया था, वही जिन्होंने रामायण लिखी थी। वो व्यक्ति भी बिहार के मिट्टी से ही उपजे हैं। बात अगर अध्यात्म की हो या फिर विज्ञान की, तो दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी देने वाले पहले बिहार से ही थे। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही थे। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले भी बिहार के मिट्टी से ही जन्मे थे। जीरो का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही थे। बात अगर राजा की करें तो इतिहास में सम्राट अशोक को महानतम शासक माना जाता है, वो भी बिहार के ही थे। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत के तिरंगे के बीचों बीच बनी अशोक चक्र भी हमारे बिहार के चक्रवर्ती राजा अशोक सम्राट का चिन्ह है। चक्रवर्ती राजा अशोक सम्राट का चिन्ह था। अब मैं आपसे यही कहूंगी कि बिहार का अर्थ जिसने भी समझ लिया वो गर्व से कहेगा कि मैं बिहारी हूँ।
आज के बाद मैं आशा करती हूँ कि किसी भी बिहारी को बिहार से होने में शर्मिंदगी नहीं बल्कि हमेशा फक्र होगा कि जी हाँ, मैं बिहारी हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बिहार के इस महान धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें आर लाइव के साथ। कल फिर एक बार निधि सिंह से मुलाकात होगी एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।